सबसे पहले तो गुरुदेव आपके चरणों में नमस्कार। और यहाँ पर बैठे हुए सभी माताओं, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, आप सभी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम और निवण प्रणाम। सबसे पहले मैं पिथरासर गांव के कुछ व्यक्तित्वों को मैं याद करना चाहूंगा, जिनका मेरे जीवन के अंदर बहुत बड़ा योगदान है वो रहा है। सबसे पहले मैं जब जीवन के अंदर पहली बार पटवारी लगा था, बज्जू गिरांदी के अंदर है वो मेरी पोस्टिंग थी, तो उस समय मेरे गिरदावर जी थे मनफूल राम जी धायल। और मनफूल राम जी अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन वो मेरे गिरदावर थे। और उस समय भी वो इतना लगाव रखते थे, इतना प्रेम रखते थे, और हमेशा उन्होंने मेरे को कहा कि साहब आप तो पढ़ते रहो, बाकी की सब चीज मैं देख लूंगा। अब इससे ज्यादा कोई आदमी क्या कह सकता है। और जब हॉस्पिटल में भर्ती थे, बीमार थे, तो भी हमेशा लगभग वो फोन पर बात करते रहते थे। मैं तो उस समय उसके पटवारी के बाद मैं टीचर में चला गया था, मैं टीचर था। उसके बाद में अभी मेरे नाना ससुर, और वो भी अब इस दुनिया के अंदर है वो नहीं रहे, वो भी है वो साथ में उस समय गिरदावर थे। तो उन्होंने भी सदैव है वो हमेशा यही कहते रहे कि भाई आप में योग्यता है, आप पढ़ते रहिए, आप आगे बढ़ते रहिए। फिर मेरे पिताजी के है वो भुआ, और हमारे दादाजी भी कह सकते हैं, और धूंकल राम जी धायल, अभी भी जब भी मिलते हैं इतना आशीर्वाद, इतना प्रेम, इतना स्नेह। और फिर फूफा जी हजारी राम जी धायल, वो भी इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन मेरा इन सबको याद करने के पीछे या इन सबको स्मरण करने के पीछे कि आज जो कुछ भी मैं आपके सामने हूं या जिस पद पर हूं, देखो पद पे होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इन लोगों का, आप सबका प्रेम, आप सबका जो विश्वास या आप सबकी जो दुआएं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज होती है। और आप जो बुजुर्ग हैं, आपका जो आशीर्वाद है, जो हमारी माताएं हैं, जो आपका आशीर्वाद है, उनकी वजह से ही सब कुछ यहाँ पर जो चीज है वो मिलती है। तो पुनः मैं पूरे पिथरासर गांव को मेरी तरफ से प्रणाम करता हूं। अब छोटी छोटी बातें जो हमेशा मैं कहता रहता हूं, मैं भी बहुत ही, हम सब एक जैसे परिवार के लोग हैं, और मेरे पिताजी भी बहुत ही सामान्य आपके जैसे, यही हम सब भी जैसे छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, ऐसे सत्संग होती थी या कोई दूसरी चीज होती थी, ऐसे ही गांव में घूमते थे। कभी सोचा नहीं कि भाई अपन इतने बड़े पद पे जाएंगे या ये सब होगा। लेकिन इन सबके पीछे का सबसे बड़ा कोई कारण है तो वो मेरे परिवार का, मेरी माँ, मेरे पिताजी, मेरी दादी। मैं किसके साथ उठता हूँ, मैं किसके साथ बैठता हूँ, मैं दिन भर क्या करता हूँ, मैं ढंग से पढ़ रहा हूँ या नहीं पढ़ रहा हूँ, ये चिंता मेरे घर वाले करते थे। इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन सिर्फ इतना ही है कि आपकी जीवन में आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आपके बच्चे हैं। आपके बच्चे यदि सक्सेस हो गए, आपके बच्चे यदि सफल हो गए, तो मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया से जब हम विदा होते हैं तो हमें कोई टेंशन होती है। और ये जीवन की सच्चाई है कि इस दुनिया में कोई अमर नहीं रहा है। इस दुनिया से एक दिन सबको जाना है। तो चाहे कुछ भी हो, कोई भी चीज हो, अपने बच्चों का जरूर आप ध्यान रखें। आपका बच्चा कहाँ उठता है, आपका बच्चा कहाँ बैठता है, भले ही वो कई बार सरकारी नौकरी नहीं लगे या कुछ नहीं लगे, लेकिन उसमें अच्छे संस्कार आ गए तो आपको कभी दुखी नहीं रहना पड़ेगा। इसलिए अपने बच्चों के ऊपर आप विशेष रूप से इस बात के ऊपर आप ध्यान रखें। दूसरी साइड मेरी माताएं, बहनें सब बैठी हैं। मैं जहां पर भी जाता हूं या
एक जिला पुलिस अधीक्षक होने के नाते स्कूलों में या सब जगह आमंत्रण रहते हैं तो हम सब जगह जाते रहते हैं। तो मेरी बहनों को मैं हमेशा कहता हूं कि हमारे जीवन में परिवर्तन लाने की सिर्फ और सिर्फ कोई एक चीज है, तो वो है शिक्षा। और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई आज भी कह दे कि 10 घंटे बैठ के पढ़ना है तो मैं पढ़ लूंगा, क्योंकि आज जो कुछ मुझे ये जो सम्मान मिल रहा है, मेरे माँ बाप को सम्मान मिल रहा है, जो कुछ चीज मिल रही है जीवन में, इससे ज्यादा मैं ईश्वर का कितना धन्यवाद करूं, मैं कर ही नहीं सकता। इससे ज्यादा एक ईश्वर मेरे को क्या दे सकता है? सब कुछ उन्होंने मेरे को दे दिया, और उस देने के पीछे ईश्वर ने मेरे को अच्छी शिक्षा प्रदान की। तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि जब भी आपको पढ़ने का मौका मिले जीवन में, बाकी की सब चीज छोड़ दीजिएगा। आपके पास बाद में खूब सारा गहना भी होगा, खूब सारी दूसरी चीजें भी होगी, सब कुछ होगा आपके पास, लेकिन ये पढ़ने का टाइम आपके पास जीवन में कभी नहीं आएगा। तो सब चीजों का अपना दिमाग में से छोड़ के, और घर वाले पढ़ने का मौका दे तो बस अपना जीवन का सब कुछ दांव पे लगा के हमें पढ़ना चाहिए। हमेशा मैं बार बार ये कहता हूँ। फिर मैं एक चीज अभी और अच्छी देखता हूँ कि गांव गांव के अंदर है वो लाइब्रेरी खुल रही है। तो पिथरासर के भी यहाँ पर बहुत से सभी युवा लोग बैठे हैं, सभी गांव के वरिष्ठ लोग बैठे हैं। तो हमारी इस गौशालाओं के साथ में यदि एक बच्चों को पढ़ने के लिए आप लोग एक अच्छी सी लाइब्रेरी खोल दोगे तो ये भी बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज होगी। और मैं आशा करूंगा कि मेरे को यहाँ नहीं आना पड़े, आपके गांव के बच्चे ही कोई आईएएस बने, कोई आईपीएस बने, कोई दूसरी सर्विस में रहे और उन्हीं के हाथ से उसका है वो उद्घाटन हो बाद में। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि एक ये काम आप है वो जरूर कीजिएगा। मैं बिल्कुल भी आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा कि मुझे पता है कि आप लोग सुबह से यहाँ पर है वो बैठे हैं और वक्ता और भी है। सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि गांवों के अंदर छोटी छोटी चीजों को लेकर या दूसरी चीजों को लेकर बहुत सारे विवाद रहते हैं। ऐसा कोई परिवार नहीं है, ऐसा कोई घर नहीं है जिसके अंदर विवाद नहीं हो। तो मेरा आप सबसे इतना ही निवेदन है कि हो सकता है कि विवाद जहां मनुष्य होता है वहां लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, सब कुछ होता है, लेकिन कम से कम इस लड़ाई झगड़े के अंदर अपने बच्चों को कभी शामिल ना करें। अपने बच्चों को कम से कम हमेशा यही शिक्षा दे कि भाई भले ही सामने वाला हमसे नाराज हो, लेकिन तुम्हें कभी कहीं पर मिले तो उनके चरण छू के उनसे आशीर्वाद जरूर ले लें। क्या पता कि आपका वो बच्चे का उनका चरण छूना, उनसे बात करना ही दो परिवारों के बीच में वापस मिलने का एक है वो जरिया बन जाए। और दुनिया के अंदर आज तक कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका लड़ाई झगड़ा होके कभी सॉल्यूशन हो गया हो या उसका समाधान हो गया। लड़ाई झगड़ा करने वाले भी लास्ट के अंदर उसमें आपस में राजीपा होते हैं, राजीनामा होता है और समाधान होता है। तो इसलिए मेरा इतना निवेदन है कि बच्चों के ऊपर कम से कम उसको ये हमेशा कहिए कि तुम्हें हमारा चाहे कुछ भी हो, लेकिन तुम्हें कभी लड़ाई झगड़े के अंदर शामिल नहीं होना है। दूसरा जो सबसे बड़ी चिंता का विषय यह है कि हम लोग बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं तो नशे की तरफ अपने बच्चे जा रहे हैं। और घर के अंदर यदि कोई नशा करता है तो नैतिक रूप से आप कुछ नहीं कह सकते कि भाई आप नशा नहीं करना है। तो मेरा इतना सा आपसे निवेदन है कि आपके पास खूब सारा धन होगा, खूब सारी जमीन होगी, सब कुछ होगा, लेकिन किसी के परिवार में यदि कोई एक व्यक्ति नशा सीख गया तो आने वाली पीढ़ी के पास कुछ भी नहीं बचेगा। ये गारंटी है, चाहे आपके पास कितनी भी प्रॉपर्टी हो। और नशे की वजह से सबसे ज्यादा कोई प्रताड़ित या सबसे ज्यादा कोई पीड़ित रहती है तो हमारी माताएं और बहनों को नुकसान होता है। कोई व्यक्ति नशे में पकड़ा जाता है, जेल चला जाता है, तो सबसे ज्यादा उसके माँ बाप और उसके बच्चे या उसकी जो वाइफ है वो पीड़ित रहती है। तो मेरा इतना विनम्र निवेदन है, विनम्र आप सबसे अनुरोध है कि घर में भले ही 2 पैसे कम हो, लेकिन हमें कभी भी नशे वालों को या इन सब लोगों को अपने को प्रमोट नहीं करना है। चाहे घर में अपने को 2 दिन भूखा भी रहना पड़ेगा। हम उस जाम्भोजी के या उस जाम्बानी परिवार के हम लोग उत्तराधिकारी है या हम लोग उस वंशज से आते हैं, तो हम लोग हमारे पूर्वज लंबे लंबे समय तक भूखे रहे या उतना उन्होंने संघर्ष किया, तो क्या करेंगे हम इन सब चीजों से। तो इसलिए मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि नशे से अपने बच्चों को जरूर दूर रखें। पुनः आप सबको
माताओं को, बहनों को और आप सब वरिष्ठ जनों को, आप सबको मैं नमन प्रणाम करते हुए पुनः मेरा स्थान लेता हूं और आपको बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूं कि आप इतना मान, आप इतना सम्मान देते हैं। हमेशा हम कोशिश करेंगे कि समाज के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करते रहेंगे और आपसे इतना ही निवेदन या इतना ही आशा रखूंगा कि आपका इस तरह से आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे। पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।